नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आप अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रोम। तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी रुपया पैसा की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन में। चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ और पैसा यानी मुद्रण रुपया का भी चीन में ही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी में। प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कैक्सटन। अगला प्रश्न है, छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गुटेनबर्ग ने छापखाना का आविष्कार किया था। प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा तोहफा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, धर्म सुधारक। धर्म सुधारक। सामवर्ती सूची में रखा जाता है। सामवर्ती सूची में रखा जाता है। सामवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों। ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्र एवं राज्य दोनों रखा जाता है सामवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1956। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संघीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है,
प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। अगला प्रश्न देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी सही है। पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है। पंचायती राज व्यवस्था में। प्रश्न है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिला है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 जिला। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज व्यवस्था का देखिए प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा यानी कि पंचायती राज को संविधान से दर्जा कौन सी संविधान संशोधन से मिला? तो 73वां संविधान संशोधन से। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए सही है। मेगास्थनीज। प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राजस्थान में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी सही है। पंचायत समिति। प्रश्न है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? प्रमुख। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रमुख। प्रश्न है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 स्तरीय। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे?
पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? ऑप्शन ए 1486 ईस्वी, ऑप्शन बी 1492 ईस्वी, ऑप्शन सी 1498 ईस्वी, ऑप्शन डी 1508 ईस्वी। तो पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत आए थे 1498 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी सामवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जो है सामवर्ती सूची है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास के खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होता है। अगला प्रश्न है, भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? भूपट्टी पर यानी पृथ्वी के जमीन पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से संबंधित अंग है। मानव शरीर में पीलिया रोग किसमें पकड़ता है? फेफड़ा में, यकृत में, गाल में या इनमें से कोई नहीं। पीलिया रोग से संबंधित है यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही है, यकृत। प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हार्मोन। अगला प्रश्न है, पंद्रहवीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन नंबर ए सही है, 10.86%। प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर सी सही है, जनता दल यूनाइटेड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, राष्ट्रीय जनता दल। अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। ऑप्शन नंबर सी है, बंगला छाप। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कमल का फूल यानी बीजेपी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वामपंथी दल है? निम्न में से कौन वामपंथी दल है? समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को।
प्रश्न है दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून लागू होता है संसदों और विधायकों पर। संसदों और विधायकों पर ऑप्शन नंबर ए सही है। यह दल बदल कर सकते हैं। प्रश्न है भारत की दलीय पद्धति की क्या विशेषता है। भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है। बहुदलीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुदलीय। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश कब गणतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब गणतंत्र हुआ। 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश गणतंत्र हुआ। प्रश्न है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकतंत्र। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। 2006 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2006 में। नेपाल में सत्तादलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सत्तादलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोकतंत्र की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकतंत्र की व्यवस्था करना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों का नींव पड़ी थी। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो यूनान। ऑप्शन नंबर ख सही है। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बारदोली आंदोलन।
ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, महान नगरों में। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तारापुर, ऑप्शन नंबर डी सही है, तारापुर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर खो सही है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी सही है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी सही है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर खो सही है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? या मंदार हिल पर्वत किस जिले में है? तो बांका में, ऑप्शन नंबर सी सही है। उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हेयू विधि का विकास किसने किया था? लेहमैन ने, ऑप्शन नंबर खो सही है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, ऑप्शन नंबर को सही है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें सभी हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई चेन्नई, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है,
संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ऑप्शन नंबर को सही है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, ऑप्शन नंबर को सही है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, और उद्योग क्षेत्र आता है द्वितीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में। तो अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ख सही है, प्रधानमंत्री। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर को सही है। मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। मापन, संचय, भुगतान। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, ऑप्शन नंबर को सही है। बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य नहीं है पूछा है, तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। बिहार बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। यहाँ पूछा गया नहीं, तो कर्नाटक होगा, कर्नाटक नहीं है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो संतोष, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली में होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी, ऑप्शन नंबर सी सही है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर ख सही है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम्बरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संसाधन होते हैं बनते नहीं, किसने कहा? जिम्बरमैन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी मानव की योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक संसाधन है भूमि, जो स्वयं यानी भगवान के द्वारा
बना हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे नदी, पहाड़, ये सभी जो है कि प्राकृतिक है, और भवन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो वह मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो बाढ़, भूकंप, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी खनिज। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये जो है कि मानव ने नगर बसाया है, और ये तीनों जो है प्राकृतिक है। वन जो जंगल कहते हैं वो प्राकृतिक है। नदियां तो खुद जैसे बहुत सारा नदियां अपने बहती हैं, ये प्राकृतिक है। खनिज भी प्राकृतिक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सौर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन। तो अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यह बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग ये हर साल पूछ ही लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? यह कभी आपको पूछ दिया जाएगा घुमा करके कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तो 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राजील में। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? जापान। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है, कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगर, बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि ज्यादा खेती होता है, इसमें ज्यादा फसल उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है ज्यादा। कपास जो होता है ये काली मिट्टी में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है? इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें किस राज्य में सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यानी कि रेगुर मृदा को ही काली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटराइट मृदा का रंग होता है, लेटराइट मृदा का यानी कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल मिट्टी किसको कहते हैं? लेटराइट को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेटराइट मृदा यानी मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। लाल मिट्टी को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में मरुस्थलीय पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से, और मृदा का विस्तार भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह यानी कि फील्ड जैसा हो, तो 4.71%। ऑप्शन नंबर ए सही है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भारत में भूदान की जमीन दान, मिट्टी दान, जमीन दान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। किसके लिए? भूदान के लिए। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, चक्रीय। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अवरक, ऑप्शन सी लोहा एक्स, ऑप्शन डी तांबा। तो झारखंड का कोडरमा अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अवरक याद रखिएगा, कोडरमा किससे है? अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवरक। प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, आप सभी जानते हैं, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही है, चूना पत्थर। प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है?
इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी कोयला। तो विद्युत विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा है, प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक में आ गया आपका प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है, विद्युत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोयला है, कोयला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनवीकरणीय सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? दो अभ्यारण्य है और दोनों एक ही राज्य में है। बताना है आपको कौन से राज्य में है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य असम राज्य में है, असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही है, मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस असम में, असम। ऑप्शन नंबर ए सही है, असम, असम राज्य में मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, गिर गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात राज्य में अवस्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही सोचे थे आप। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है, घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है, जादूगोड़ा झारखंड में है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी सोना। तो थोरियम, ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है थोरियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, थोरियम। प्रश्न है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, बिल्कुल सही सोचे थे आप, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही सोचे थे आप, बिल्कुल सही।
तारापुर में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर बी सही है, बरौनी। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? शोक यानी सोच में पड़ जाना, उदासीपन में छा जाना। शोक यानी कि पूरा इमोशन, क्या बोलते हैं, पूरा एकदम उदास में, दुख में पड़ जाना। शोक मतलब दुख में पड़ जाना। तो बिहार का जो शोक नदी कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी में बाढ़ आने के कारण जान माल, पशु, खेत खलियान, गांव बस्ती, मकान सब ढह जाता है। इसलिए बिहार का जो नदी है कोसी को शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, कोसी नदी। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महान नदी पर, बिल्कुल सही सोचे थे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महान नदी पर। और हीराकुंड कहाँ है, किस राज्य में है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, अभी तुरंत बताएं आपको, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी सही है, उड़ीसा में है। भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्ध विकसित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विकसित कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। प्रश्न है,
बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय है? तो पटना। पटना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है। पटना में सबसे जो आदमी वहां रहते हैं उसका आय ज्यादा है, ज्यादा आमदनी है, ज्यादा कमाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? अब देखिए ये राज्य पूछा है, वह बिहार का जिला था और ये भारत में राज्य पूछा गया है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम आय वाला राज्य है बिहार। आप सभी जानते हैं कि 28 राज्य है। 28 राज्य में सबसे बीमारू राज्य, गिरा हुआ राज्य और गरीबी राज्य सब बिहार, यानी कि सबसे कम कमाने वाला आय वाला बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सामान्य प्रमाणित संस्था है। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सामान्य प्रमाणित संस्था है, यानी पूरे भारत में जो आय, यानी कि जो जैसे पूरे साल भर में कितना कमाई हुआ या महीने में कितना कमाई हुआ उसे आय कहते हैं। सालाना आय या वार्षिक आय या महीने का आय। तो भारत में यानी कि अपना देश राष्ट्रीय आय की गणना कौन प्रमाणित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1866 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी तुरंत पढ़े हैं 1866 में। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, जिस तरह से आय रहेगा उस तरह से आप रहन सहन घर में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मुंबई को। प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रण यानी रुपया पैसा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा यानी कि पैसा रुपया जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में पैसा छापता है। अगला प्रश्न देखिए, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी सही है, दीर्घकालीन। प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्पकाल। प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी सही है, 15 मार्च। प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986। प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क है निशुल्क, ऑप्शन नंबर सी सही है, निशुल्क नहीं फ्री। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005 में। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एगो मार्क। प्रश्न है, स्वर्ण भूषणों यानी कि सोना का जो आभूषण बनता है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर 20 सही है, हॉलमार्क। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी लोकनायक प्रकाश नारायण, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाथ का पंजा, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है बहुदलीय, ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
काशीराम। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी कब बनी? पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी कब बने? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1977 ईस्वी में पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी बनी, 1977 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है संस्कृति राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। ऑप्शन नंबर ए सही, 1885 में। प्रश्न है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर प्रश्न वही पूछा गया है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आतंकवाद। आतंकवाद जो है कि मानव के द्वारा होता है और यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वायुमंडल, वायुमंडलीय थे। अगला प्रश्न देखिए। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन नंबर सी सही है, रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। प्रश्न है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है तो गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोविंद सागर। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे के बचाव से एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि वर्षा का जो पानी पड़ता है उसे संग्रह करना, एक जगह जमा करना। अगला प्रश्न देखिए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषण का
वाली कौन नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी आबादी कृषियों से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषियों से जुड़ी है? 2/3, 2/3। ऑप्शन नंबर बी सही है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास। ऑप्शन नंबर बी सही है, कपास के लिए। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, जनसंख्या। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है, पौधों के अंकुर के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधों के अंकुर के लिए कम से कम कितना तापमान आवश्यक है? 6 सेल्सियस डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? 14 करोड़। 14 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 करोड़ हेक्टेयर। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था या क्या है? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण है कोयना बांध। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध का निर्माण के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो दोस्तों बहुत बार आया है, लेकिन ये भयंकर भूकंप है जो कि 1934 में आया था। 1934 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हिंसा। हिंसा जो है कि मानव के द्वारा होता है, और जो मानव के द्वारा हुआ हो उसे प्राकृतिक नहीं कहा जाता है। प्राकृतिक कहा जाता है उसे जो स्वयं हो, यानी भगवान के द्वारा हो। प्राकृतिक में जो घटना घटे उसे आपदा प्रबंध प्राकृतिक कहते हैं। तो बाढ़ जो है ये प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, सुखाड़ प्राकृतिक है, लेकिन ये हिंसा जो है ये मानव के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर प्रश्न वही पूछा गया है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आतंकवाद। आतंकवाद जो है कि मानव के द्वारा होता है, और यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है?
सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वायुमंडल, वायुमंडलीय थे। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन नंबर सी सही है, रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। प्रश्न है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोविंद सागर। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे के बचाव से एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि वर्षा का जो पानी पड़ता है उसे संग्रह करना, एक जगह जमा करना। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषणता वाली कौन नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुखाड़, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राकृतिक आपदा है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को या उपयुक्त सभी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी को। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, समुद्र तट से ऊंचाई पर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। आग लगाना ये मानवीय आपदा है। बम विस्फोट करना ये भी मानवीय है। रासायनिक दुर्घटना ये भी मानवीय है, लेकिन भूकंप जो है प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? अनुचित है। अनुचित यानी कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलानों पर मकान नहीं बनाना चाहिए, वह अनुचित है। क्योंकि भूस्खलन वह होता है जो धीरे धीरे ढह जाता है और अचानक से गिर जाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाढ़ के लिए या बाढ़ नियंत्रण के लिए रिंग बांध उपयोगी होता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है?
मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी, इनमें सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार, आयताकार होना चाहिए। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल में बार बार पूछे गए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव था। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।